तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो हम लोगों का है मैथमेटिक्स। ओके, तो मैथ मैजिक हम लोग का बुक का नेम है। बुक नेम है हम लोग का मैथ मैजिक, और ये सीबीएसई बेस्ड सीबीएसई का बुक है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन इसमें रहेगा। मैथ मैजिक बुक 3 टेक्स्ट बुक इन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 3। तो क्लास 3 का यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेगा, और क्लास 3 का यहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाला है। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए और अपना क्लास स्टार्ट कर लीजिए, ठीक है। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक नोटबुक निकाले नहीं है वो निकाल लीजिए, अपना पेन निकाल लीजिए, पेंसिल अगर यूज़ करते हैं वो निकाल लीजिए, और इरेज़र रख लीजिए अपने पास, ठीक। ये सारी चीज़ अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत हम लोगों को आगे पढ़ने वाला है। मैथ मैजिक में हम लोग जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेयर टू लुक फ्रॉम। ये हम लोग का फर्स्ट लेसन है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग फन विथ नंबर भी पढ़ेंगे, गिव एंड टेक पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल हम लोग का 14 लेसन है, टोटल ये हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए आज जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो वेयर टू लुक फ्रॉम स्टार्ट करते हैं। पहला आपको लेसन यहाँ पर स्टार्ट होता है आज का, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग नोटबुक में ये सबसे पहले नोट कर लीजिए, जो हम लोग का टॉपिक है आज का वो है वेयर टू लुक फ्रॉम। तो सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है ये देखना हम लोगों को। वेयर टू लुक फ्रॉम का जो हम लोग का मतलब होता है, उसका मतलब हिंदी में होता है देखे किधर से, ठीक है। तो हम लोग किधर से देखें, कोई भी चीज़ को कौन से एंगल से हम लोग देखेंगे, ठीक है, किस तरीके से देखेंगे कि हमको दिखाई देगा, साइड से देखेंगे या ऊपर से देखेंगे, है ना। तो यही आज हम लोग का डिस्कस होने वाला है, यही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, आवर टीचर टोल्ड अस टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ कार। हम लोग के जो टीचर है उन्होंने एक कार का ड्राइंग करने को हम लोग को बोला गया है, ठीक है, कि हम लोग एक कार का ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए टीचर ने हम लोग को बोला है कार का ड्राइंग बनाने के लिए। वी ऑल ड्रॉ द कार डिफरेंटली। हम सब लोग अलग अलग कार बनाएं, अलग अलग कार का ड्राइंग बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट डे व्हेन वी शो आवर पिक्चर टू ईच अदर। मतलब अगले दिन हम लोगों को ये पिक्चर दिखाना था एक दूसरे को। वी वी आर वेरी एक्साइटेड। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे, ओके। बट अंशुल स्टार्ट लाफिंग। बट अंशुल जो है वो हंसने लगा। अंशुल जो है वो हंसने लगा। ही वॉज लुकिंग एट धीरज ड्राइंग ऑफ अ कार। मतलब ये कह रहा है कि अंशुल जब धीरज का कार का ड्राइंग था वो जब देखा तो उसको बहुत हंसी आ गई, ठीक है। किसको आ गई? अंशुल को, ठीक है। तो किसका देखा उन्होंने? धीरज का ड्राइंग देखा। ये देखिए धीरज है, ये देखिए धीरज है, धीरज का ऊपर वाला जो ड्राइंग है ये धीरज का है, ये नीचे अंशुल का है। तो धीरज का ड्राइंग को देखकर अंशुल को बहुत हंसी आ गई। तो अंशुल ने क्या कहा धीरज को? इट लुक लाइक अ स्मॉल बॉक्स बिगर वन, ठीक है। तो अंशुल ने जो कहा कि यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो, ठीक है। उन्होंने कि मतलब मजाक के तौर पे अंशुल ने धीरज को कहा। तो देन अंशुल शो हिज ड्राइंग टू धीरज। तब अंशुल ने अपना ड्राइंग धीरज को दिखाया, ठीक है। तो धीरज को जब अंशुल ने अपना ड्राइंग दिखाया, ठीक है, तो ये देखिए ये अंशुल का ड्राइंग है, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। धीरज का ड्राइंग आपको लग रहा है ना, एक बक्सा है उसके अंदर में एक छोटा सा रखा हुआ है, छोटा सा बक्सा और है उसके अंदर, ठीक है। तो अब आगे देखिए क्या होता है। बोथ ऑफ देम ड्रो द पिक्चर ऑफ द सेम कार बट द ड्राइंग लुक डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे। He had look at the car from the terrace. Do you think his funny drawing is right? ठीक है, क्या होगा ये देखिए इनका पिक्चर, ठीक है। तो इनका पिक्चर देखकर आपको क्या लगता है? ठीक है, धीरज कह रहा है कि हम जो है ऊपर से देखे हैं, छत के ऊपर से हम, ठीक है, और फिर मैंने वो पिक्चर बनाया। तो क्या ये गलत है या सही है? तो धीरज ये कह रहा है कि मैं जब छत के ऊपर से अपने कार को देखा, ठीक है, और वो कार का पिक्चर जो बनाया वो छत के ऊपर से देखने के बाद बनाया, तो क्या ये पिक्चर देखने में सही में ये मतलब अजीबोगरीब पिक्चर लग रहा है आपको? ठीक है, तो आप ये आंसर इसका दीजिए कि आपको क्या अजीब लगा। हाउ यू लुक एट दिस फ्रॉम डिफरेंट साइड, डू यू लुक द सेम और डिफरेंट? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा है? क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है या अलग अलग लगती है? ठीक है,
तो ये जो यहाँ पर है, अभी आप खुद ही देखो कोई भी चीज़ को, ठीक है, अगर आप जितनी अलग अलग तरीके से देखेंगे तो अलग अलग लगेगा, अगर आप एक साइड से देखेंगे तो एक जैसा लगेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है, लुक एट द पिक्चर ड्रॉ हेयर, हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड, ओके, विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, ओके। इसमें ये कह रहा है कि इन चित्रों को देखो, ठीक है, किनारों से मेज कैसी दिखती है। पहले ये देखिए, लुक एट द पिक्चर ड्रॉ, हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड, जो किनारा होता है टेबल का वो कैसा दिखता है, ठीक। अब कौन सा चित्र मेज को ऊपर से देखकर बनाया गया है, तो ये दोनों में आपको ये बताना है कि कौन सा जो पिक्चर है वो ऊपर से देखकर बनाया गया है, ठीक है, कौन सा दोनों में से कौन सा साइड से देखकर बनाया गया है और कौन सा ऊपर से देखकर बनाया गया है, ठीक है। तो will look if them some picture or draw below, imagine how this thing will the top, okay, will they look like this, okay। तो यहाँ पर कह रहा है कि नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं, ये जो चित्र है नीचे बनाए गए हैं, जरा सोचिए कि जब इन चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा। ये जो चीज़ है ना, इसको आप ये सोचिए कि ये आप ऊपर से देखेंगे तो कैसा लगेगा आपको, यही यहाँ पर बोला गया है। तो विल दे लुक लाइक दिस, ठीक है, क्या ये कुछ इस तरीके से लगेगा। देखिए अब कुकर है, ऊपर से आप कुकर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा, साइड से देखेंगे, देखिए ये चप्पल है ना, इसको अगर हम लोग ऊपर से देखते हैं तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये कोई फल है, इसको ऊपर से देखेंगे ऐसा लगेगा, और ये अलमीरा है, इसके ऊपर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये देखिए ये प्रैक्टिस टाइम है, ओके, प्रैक्टिस टाइम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस टाइम में हम लोग आते हैं। तो चलो अब कुछ हम लोग काम कर लेते हैं प्रैक्टिस टाइम में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, पहला जो है वो है ए कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम, ओके। यहाँ पर बोल रहा है ए कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम, ठीक है। एक बिल्ली है जो कक्षा के अंदर झांक रहा है, पीपिंग मतलब झांकना। ए कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम, एक बिल्ली है जो एक कक्षा के अंदर, एक क्लासरूम है उसके अंदर वो झांक रहा है। ए कैट इज पाइपिंग इनटू अ क्लासरूम, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज, ठीक है। एक बिल्ली है जो कि क्लास में झांक रही है, ठीक है, जो क्लासरूम है उसमें वो झांक रही है। देखिए पिक्चर में आपको दिख रहा होगा एक बिल्ली क्लासरूम में झांक रही है, तो कैन यू हेल्प हर, ठीक है, क्या आप उसका हेल्प कर सकते हो उनकी टीचर को ढूंढने में। ये टीचर को ढूंढ रहे हैं कि कौन सा इसमें टीचर है, तो आप इसमें आप देख पा रहे होंगे कहाँ पर टीचर कहाँ पर रहते हैं, स्टूडेंट कहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है। दूसरा देखिए यहाँ पर है हेयर आर सम पिक्चर, ठीक है, फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंक दिस वे, ओके। नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं, ठीक है। हेयर आर सम पिक्चर मतलब नीचे कुछ वस्तु है उसका कुछ चित्र दिया गया है, तो यहाँ पर पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेगी। फाइंड आउट वेयर फ्रॉम यू हैव टू लुक टू सी द थिंग दिस वे, मतलब ये देखिए स्टेयरकेस है, टेबल है, चेयर है, पेंसिल है, बस है। तो ये आप बताइए कि ये सीढ़ी, स्टेयरकेस मतलब सीढ़ी, ये जो सीढ़ी है आपके घर में भी सीढ़ी होगा, आप इसको देखेंगे तो कैसे, किस तरीके से देखेंगे, कौन से एंगल से देखेंगे कि ये आपको ऐसा दिखेगा, और ये वाला सीढ़ी आपको कैसे देखेंगे तो दिखेगा, कैसा दिखेगा, और ये वाला टेबल कैसा दिखेगा, कहाँ पर से देखेंगे आप, ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, साइड से देखेंगे, तो ये आपको टेबल ऐसा दिखेगा, ठीक है। उसी तरीके से चेयर का देख लीजिए, कौन सा चेयर है जो आपको ऐसे दिखेगा, चेयर जो है, चेयर अगर रखा हुआ है किस एंगल से किस तरीके से देखेंगे कि ये चेयर ऐसे दिखेगा। पेंसिल को हम लोग कैसे देखेंगे कि ये पेंसिल इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर बस को हम लोग कैसे देखेंगे कि आपको बस इस तरीके से दिखेगा, मतलब साइड से देखेंगे या फिर सामने से देखेंगे या फिर ऊपर से देखेंगे, ठीक है। तो कौन से एंगल से देखेंगे, बस यहाँ पर यही फिल करना है, ये जो खाली स्पेस है इसमें यही फिल करना है, ओके।
तो ये आप लोग बना के रखिए नोटबुक में। ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। मतलब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ भी आप अपने नोटबुक में बनाइए, ठीक है। जैसे यहाँ पर बना हुआ है उसी तरीके से आप अपने से कुछ बनाइए और अपने अपने फ्रेंड को दिखाइए। पूछिए कि ये किस साइड से बना हुआ है, मतलब सामने से बना हुआ है या ऊपर से बना हुआ फोटो है, ठीक है, या आगे से बना हुआ है या पीछे से बना हुआ है, तो कौन से साइड से बना हुआ है ये आप बनाकर अपने फ्रेंड से पूछिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज नेक्स्ट टॉपिक है रंगोली। ओके, तो पहला जो है यहाँ पर देखिए एक बॉयज है, ठीक है। ये हैव यू एवर मेड अ रंगोली, ठीक है। ये बोल रहा है क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है। ये देखिए ये जो बॉय है ना, ये लड़का दिख रहा है, ये बोल रहा है आपको, ठीक है। हैव यू एवर मेड अ रंगोली, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है। माई फ्रेंड मीनाक्षी मेक्स ब्यूटीफुल फ्लोर पैटर्न्स, बोल रहा है कि मेरे दोस्त मीनाक्षी जो है फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है, ठीक है। ये बोल रहा है आपसे। ओके, अब ये रही मीनाक्षी, ये मीनाक्षी है, ये बोल रही है क्या, इसका भी आप सुन लीजिए। आई एम मीनाक्षी, मैं मीनाक्षी हूँ, ठीक है। आई बिलोंग टू तमिलनाडु, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। ओके, हम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, वी मेक कॉलम पैटर्न एवरी मॉर्निंग, ठीक है। हम रोज सुबह फर्श पर कॉलम बनाते हैं। ओके, दे आर मेड बाय यूजिंग डॉट्स, ठीक है। ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं, जो छोटे छोटे बिंदु है ना उनको जोड़ जोड़ के बनाते हैं। ओके, तो वो मीनाक्षी ये बता रही है हम लोगों को। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ड्राइंग देख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर बोल रहा है यू कैन ऑल्सो ट्राई एंड यूज द डॉट गिवन बिलो, द डॉट गिवन बिलो टू मेक पैटर्न्स। टू एग्जाम्पल हैव बीन ड्रॉन हेयर, टू एग्जाम्पल हैव बीन ड्रॉन हेयर। यहाँ पर देखिए ये आपको छोटा छोटा बिंदु है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको। ये बिंदु से कैसे मिलाकर बनाया गया ये पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ पर खाली स्पेस दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको बनाना होगा। अगर जिनके पास बुक है तो वो तो यहाँ पर हो जाएगा उनका, ठीक है। यहाँ पर बनाना होगा उनको, बन जाएगा। ये डॉट से मिलाकर बनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए फिर यहाँ पर मेक अदर पैटर्न्स योरसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपी दिस शेप ऑन द डॉट ग्रिड, नॉट दैट सम लाइन इन द शेप आर स्ट्रेट एंड सम आर नॉट। ओके, यहाँ पे बोला गया है नीचे दी गई खाली जगह में जो ये आकृति दिख रहा है आपको, ये जो डिजाइन दिख रही है, फिर से बनाओ। देखो जैसे ये यहाँ पर डॉट बना हुआ है छोटा छोटा, उसको मिलाकर कैसे ये ड्रॉ किया गया है, ठीक है। सेम ऐसा ही आपको देखकर ही ये यहाँ पर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जिनके पास बुक नहीं है वो एक काम कर सकते हैं, पेंसिल से ही अपना ये एक बिंदु कॉपी में ड्रॉ करके देख लीजिए, गिनती गिन लीजिए कितना है एक लाइन में, फिर नीचे कितना है गिनकर बराबर से आप एक लाइन में बनाकर, ठीक है। और इसके अंदर में आप नोटबुक में भी ये ड्राइंग बना सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास नहीं है उनके लिए ये बहुत अच्छा है, आप नोटबुक में ये डॉट करके फिर इनको ड्रॉ कर लीजिए आप, ठीक है। यूज द डॉट ग्रिड गिवन बिलो टू ड्रॉ योर ऑन डिजाइन एंड शेप। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु से जो अपनी पसंद की कोई भी आकृति डिजाइन बनाइए, ठीक है। तो ये जो बिंदु है, जैसे मैंने बोला ना अभी कि आपको नोटबुक में ये बिंदु बना लीजिए, फिर आपको जो भी मन में आया वैसा बना सकते, और वो ऊपर में जो दिया है वैसा पहले बना लीजिए, फिर उसके बाद आपको जो भी दिल करे फिर वैसा डिजाइन बनाइए। टू मेक स्क्वायर कंप्लीट दिस फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि ये जो फिगर है इस फिगर को कंप्लीट करने को, ठीक है, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर में, ठीक है, नीचे जो दी गई बिंदु। ओके, तो सबसे पहले क्या बोला यहाँ पर, फिगर टू मेक स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर में बनाने को। तो सबसे पहले ये समझिए कि स्क्वायर किसे बोलते हैं और रेक्टेंगुलर किसे बोलते हैं। तो स्क्वायर उसे बोलते हैं जिसका चारों साइड बराबर होगा,
ठीक है। बराबर मतलब जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर जो मोबाइल पे दिख रहा है ये मेरा, ये देखिए डॉट, ठीक है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, ठीक है। 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। देखो ये साइड का और ये साइड का, ठीक है, ये बराबर है, ठीक है। और यहाँ देखिए 1 2 3 4, ये यहाँ पर आएगा, या 1 2 3 4। तो ये जितने बिंदु लेकर ऊपर से, जितने बिंदु लेकर नीचे से ये पूरा एक बॉक्स बनेगा, उस बॉक्स को हम लोग स्क्वायर बोलेंगे। स्क्वायर का मतलब होता है चारों साइड का जो लाइन है वो बराबर होनी चाहिए, कोई भी छोटा नहीं या कोई भी बड़ा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और रेक्टेंगुलर उसे बोलते हैं जिसका एक साइड बड़ा और एक साइड छोटा होता है, ठीक है। एक साइड मतलब ऐसा समझ लीजिए, जैसे ये वाला देखिए यहाँ पर मोबाइल पे जो मेरा डॉट ये दिख रहा होगा, ये देखिए ये 1 2 3 4, ठीक है। ये 5वां पे यहाँ पे कंप्लीट होता है। और देखिए नीचे में 1 2, ठीक है। तो इस साइड छोटा है, इधर 3 ही बिंदु यूज़ किया गया, इधर ज़्यादा यूज़ किया गया 5। तो ये छोटी लकीर हो गई, ये बड़ी लकीर हो गई, ओके। तो इसको फिर हम जो कंप्लीट करेंगे, तो ये यहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से फिर इसको मिलाएंगे। तो देखिए ये दोनों साइड की जो भुजा, दोनों साइड का जो लाइन है, ये वाला लाइन देखिए, छोटा वाला, ये छोटा वाला बराबर है, ठीक है। ये छोटा वाला पैरेलल है एक दूसरे की, मतलब ये जैसा दिख रहा है वैसा ये इधर भी बनाएंगे तो दिखेगा। और ये वाला कंप्लीट करेंगे तो ये जैसा दिखेगा सेम वैसा ही ये भी दिखेगा, ये सेम वैसा ये भी दिख रहा है। तो ये दोनों लाइन सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो जो जिसकी सिर्फ 2 लाइन सेम मिलती हो, ठीक है, चारों साइड सेम नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 सेम हो रहा है तो वो रेक्टेंगुलर होता है। जिसका सिर्फ 2 सेम हो रहा है, ठीक है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सेम है और ये दोनों एक दूसरे के सेम है, तो दोनों अगर दो सेम मिले तो ये रेक्टेंगुलर होता है, और जिसकी चारों सेम मिले वो स्क्वायर होता है। तो जिसका सिर्फ 2 लाइन, ठीक है, आपको सेम मिले तो वो रेक्टेंगुलर होता है, जिसका चारों मिले वो स्क्वायर होता है। इसी तरीके से ये सारे आपको कंप्लीट करना है, ओके। देखिए यहाँ पर ऑन द डॉट ग्रिड गिवन बिलो ड्रॉ द फ्लोइंग, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि नीचे जो दिया गया बिंदु है छोटा छोटा, ठीक है, डॉट है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके आपको सबसे पहले अ काइट, अ लीफ, अ फ्लावर, अ बोट, अ स्टार, अ पोट, मतलब यहाँ पर बोला गया है पहला एक काइट मतलब एक पतंग बनाइए, एक पत्ता बनाइए, ए लीफ एक फूल बनाइए, ए फ्लावर, ए बोट एक नाव बनाइए, एक स्टार एक तारा बनाइए, और एक पोट मतलब बर्तन, एक बर्तन बनाइए। तो ये आपको जो है यहाँ पर 6 टोटल 6 आकृतियाँ आपको बोला गया है, 6 डिज़ाइन आपको बोला गया है। पतंग भी बनाना है इसी डॉट से, ठीक है, और इसी से पत्ता भी बनाना है, इसी से फूल भी बनाना है। तो ये सारा कुछ इस डॉट को यूज़ करते हुए आपको बनाना है। तो ठीक है, जिसके पास बुक है वो ठीक है, जिनके पास नहीं है वो अपने नोटबुक पे ऐसा डॉट वाला बना ले सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आप धीरे धीरे एक एक सॉल्व करें, पहले पतंग बनाइए फिर पत्ता बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे में बनाइए लेकिन बनाइए डॉट को। कल का टॉपिक है, कल ये आपको पढ़ाया जाएगा। तो अभी देखिए आपको क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। मैं बारी बारी से सारा क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, आप यहाँ पर स्क्रीन पे देखते जाइए और क्वेश्चन अपने नोटबुक में नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप बनाकर तैयार करके जो इसका आंसर है वो आप इसका लिख कर, ठीक है, पहले से रेडी रखिएगा। मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ सारा का, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए और उसका आंसर बना के रखिए, ओके। उसका आंसर सॉल्व करके आप रखिए, ओके। तो अभी यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नोट डाउन करें आप लोग। हैव यू लुकेड एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट साइड, क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा है, पहला क्वेश्चन है। डू दे लुक द सेम और डिफरेंट, ठीक है, क्या ये चारों ओर से एक जैसी लगती है या अलग अलग लगती है, ठीक है। जब आपने देखा है तो ये आपको अलग अलग लगती है या चारों तरफ से सेम लगती है, ठीक है।
तो आपको पहला क्वेश्चन हो गया, इसका आप आंसर बना के रखेंगे, लिख के रखेंगे, और जब आपको आंसर जब यहाँ पर मैं बना के दूंगा 8 बजे आपको वीडियो आएगा, कल के डेट में आंसर मिला लीजिएगा। ओके, लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर। ओके, इन चित्रों को देखो। लुक एट द पिक्चर ड्रॉन हेयर, यहाँ पे जो भी पिक्चर दिया हुआ है ये दोनों आप पिक्चर को देख लीजिए। हाउ डज द टेबल लुक फ्रॉम द साइड, ठीक है, मतलब टेबल आपको साइड से कैसा दिखेगा, ठीक है, वो बताइएगा। पहला क्वेश्चन आपका वो रहेगा, ठीक है, कि किनारों से जो मेज है कैसी दिखती है, सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा रहेगा विच पिक्चर इज फ्रॉम द टॉप, कौन सा पिक्चर जो है इसमें वो टॉप व्यू से दिखाया गया है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारा आप देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 2 क्वेश्चन है, दोनों को आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, तो आप इस सारे का आंसर लिख के रखिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप लोग। प्रैक्टिस टाइम से मिल जाएगा, एक आपका ये टॉपिक है, इससे आपको एक क्वेश्चन आएगा, ये इससे क्वेश्चन हो जाएगा आपको। ए कैट इज पीपिंग इनटू अ क्लासरूम, कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर इज, ठीक है। तो मैंने उस समय भी समझाया था, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर, मतलब एक क्लासरूम के अंदर झांक रही है, ठीक है। वह कक्षा में, मतलब क्लासरूम में शिक्षक को ढूंढना चाहती है, क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो। कैन यू हेल्प हर फाइंड आउट वेयर द टीचर, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं टीचर को खोजने में। तो अगर आपको टीचर मिल जाता है तो कहाँ पर टीचर है वो आप आंसर में लिखिएगा। ओके, टीचर कहाँ पर है मिल जाता है आपको तो आप बताइएगा आंसर में ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया, और ये दूसरा रहा, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए। ये हेयर फाइंड आउट फ्रॉम वेयर यू हैव टू लुक टू सी द थिंग्स दिस वे, ठीक है। मतलब जो नीचे कुछ वस्तु जो नीचे कुछ चित्र दिया गया है आप लोगों को, ठीक है, इससे आपको पता लगाना है कि किस ओर से देखने पर वे ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये जो चित्र है। तो सबसे पहले ये स्टेयर है, ये आपको किस ओर से देखने पर, साइड से कि फ्रंट से। वैसे ही यहाँ से आप इसको देखिए, टॉप से रहेगा कि आपको साइड से रहेगा कि फ्रंट से रहेगा, उसी तरीके से ये सबको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ टॉप व्यू ऑफ अ फ्यू थिंग्स एंड आस्क योर फ्रेंड टू गेस व्हाट दे आर। मतलब यहाँ पर आप कुछ ड्रॉ कीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद अपने मन से कुछ यहाँ पर कोई भी अपना बनाइए, जैसे किसी भी चीज़ का, घर में आपके पास कोई भी चीज़ होगा, ड्राम है, आपके घर में टेबल है, या आपको बेड है, गेट है, सीढ़ी है, जो भी है, किसी भी चीज़ का फिगर बनाइए और फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि ये किस साइड से बना हुआ है, फ्रंट से, आगे से बना है, बैक पीछे से बना हुआ है, ठीक है। तो ये आप बनाइए यहाँ पर, ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन हुआ। अभी रंगोली बनाई है, ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है, ये नोट डाउन बहुत ज़रूरी है। ये जो सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप इसको कॉपी में लिख ले, लिखने के बाद इसका आंसर बनाइए, इसका आंसर लिखिए कॉपी में, ठीक है। अगर जितना हो पाएगा उतना आप लिखे, बाकी जो बच जाता है वो आपको कल के डेट में 8 बजे वीडियो में मिल जाएगा आंसर, ठीक है। हैव यू एवर मेड अ रंगोली, क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है। तो आपको पता होगा आपने बनाया है या नहीं बनाया है, तो आप बताइए यस, और जो भी आपने बनाया है, कभी भी बनाया है, तो वो डेट बताइए, टाइम बताइए, ठीक है। वैसे कल आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हो गया यहाँ से ख़त्म। ये तो आपको पैटर्न था, ये आपका पैटर्न, आपने इसको ड्रॉ करना है देखकर, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन है, ये सब आप कम तैयार करके रखिए, फिर आपको कल वीडियो मिलेगा इसका आंसर का, तो फिर उसमें आप मिला लीजिएगा। ओके, ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और घंटी का बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए। ओके।